तो अब छत्तीसगढ़ में चुनावी साल का असर धान खरीदी पर देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में किसानों को साधने के लिए दोनों ही दल कांग्रेस और बीजेपी ने एक से बढ़कर एक लुभावने वादे किए, जिसके चलते किसान धान बेचने केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे हैं और तमाम धान केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। धान का कटोरा कहे जाने वाले स्टेट छत्तीसगढ़ में फसल खरीदी के लिए प्रदेश में 1 नवंबर के दिन से सेंटर खुल गए थे, लेकिन हैरानी इस बात की है कि किसान धान की फसल को बेचने के लिए ही अभी तक नहीं आ रहे हैं। धान की कटाई मिसाई करके बोरियों में भरकर मंडी ले जाने की बजाय अपने घरों में स्टोर किए हुए हैं। सुनसान पड़ा ये धान मंडी केंद्र सूरजपुर का है और ऐसा ही नजारा प्रदेश की ज्यादातर मंडियों का है और इसकी जो वजह सामने निकल कर आई है वो हैरान करने वाली है। छत्तीसगढ़ की राजनीति और धान एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं। इस साल लगभग धान खरीदी शुरू हुए 1 महीने का समय होने वाला है, लेकिन अभी तक सूरजपुर जिले के 54 धान खरीदी केंद्रों में मात्र 11 धान खरीदी केंद्रों तक ही किसान पहुंच पाए हैं, जबकि आज भी 43 धान खरीदी केंद्र वीरान हैं। किसानों का कहना है कि प्रदेश में चुनाव के चलते राज्य के दोनों ही बड़े दलों ने कई घोषणाएं की हैं, जिसके चलते वो अभी इंतजार कर रहे हैं नई सरकार के गठन का। अपना निमिट चेक कराने आए हैं कि कितना हम लोग का निमिट है और उसके बाद अब 3 तारीख के बाद ही हम लोग धान बेचेंगे। नया सरकार आ जाए उसके बाद ही बेचेंगे। जहां एक तरफ खाद्य विभाग ने धान खरीदी को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं मतगणना के बाद कम समय में तमाम किसानों से धान खरीदने में विभाग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उपार्जन केंद्र है लगभग 43 उपार्जन केंद्र जहां पे धान नहीं आया हुआ है। अगर हम देखते हैं कल तक की स्थिति में लगभग 43 उपार्जन केंद्र में धान नहीं आया हुआ है, केवल 11 उपार्जन केंद्र में धान आया हुआ है। उनको टोकन के लिए हम बोलते हैं कि आप टोकन कटवाइए, लेकिन कुछ किसानों का मानसा है कि हम लोग का धान पूरा नहीं हो पाया है। धान जो है कुछ ला पाए हैं 10 कुंटल 20 कुंटल, और कुछ किसानों का कहना है कि कुछ लेट में हम लोग लाएंगे। किसानों का कुछ किसानों का कहना है कि शासन देखते हैं इस बार शासन किनका बनता है। प्रदेश के किसान ये देख रहे हैं कि किसान कर्ज माफी होगी या फिर फसल बेचने के एक मुश्त पैसे मिलेंगे। अगर कांग्रेस की वापस सरकार बनी तो कर्ज माफ होगा। ये किसानों के लिए अच्छा है क्योंकि धान बेचने से ज्यादा कर्जदार किसान हैं। वहीं बीजेपी की एक मुश्त राशि के लिए 3100 रुपए धान खरीदी का वादा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।